ब्राह्मण्यों धनम दत्वा नगर में उपगतो श्री सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासा कृतवासा नासतं ततो मोहजन आयासा ते बचा एवं मुक्त्वा गतो शीघ्रो टंग्या तस्य समपता गतो सिंधा विषम परमयोदिष्टार्थम लतादिकम तत्र मुस्वनिर्भावि। इस तरह खष्टोध्याय में जो है श्री सूत जी कहते हैं कि वह दोनों बनिया जो था मंगलाचार पूजा यानी अच्छी तरह वह पूजा पाठ करके वह अपने नगर यानी अपने गांव की ओर वह दोनों बनिया नाव के साथ वह प्रस्थान हो जाते हैं। कुछ दूर जाने के पश्चात श्री नारायण जो थे डंडी का रूप धारण करके उनके नाव में जो है प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे नाम में क्या है, यानी उनको परीक्षा लेने के लिए जो है उनके नाम में अकस्मात प्रकट होकर के पूछते हैं। तब वह बनिया बोलते हैं कि डंडिनिया तुम क्यों पूछते हो, क्या तुम्हें धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में सिर्फ लता पता है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि वह दोनों बनिया जो थे नास्तिक तो थे, यानी पूजा पाठ तो नहीं करते थे और उल्टे व झूठे भी थे। जैसे ही वह बोलते हैं तो डंडी बोलते हैं कि तेरा वचन सत्य हो, और ऐसा कह करके वह नौका से उठ करके नदी के तट पर जाकर के बैठ गए। तदारितम लक्षणयोसितासनोतम स्वादुकानत्रादगतस्ततादिष्टं तो दुर्गोवत् प्रवोचम साधनं छपेवचापराधं च निदाव्य एकदासा पुनानत्वा महाशुकुलवत् परवोचम वचनं विलोक्यनमनारोचि संदरुतं साधुवाचा तव मायिता सर्ववासंदिता नन्दनन्दिं गुणं रूपम्। तब जैसे ही डंडी जो थे नौका पर से उठते हैं तो सारा संपत्ति जो था वह लता पता के रूप में हो जाता है, यानी कि जैसा वह बोला वैसा ही हो गया। तब दोनों जो है मूर्छा खा करके नाव पर ही गिर गए। जब होश आता है तो उसके दामाद बोलते हैं कि व्यर्थ शोक क्यों करते हैं, वह डंडी नहीं है, यानी कोई वह शूद्र या वैश्य या मानव नहीं है, वह जरूर कोई भगवान है, क्योंकि उन्हीं के कहने से जो है मेरा सब संपत्ति खत्म हो गया। चले उन्हीं की शरण में चले, मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। तब उनके पास वह डंडी के पास जाते हैं और शोकाकुल हो गए, माने शोक की अवस्था में हो गए। तब रोते हुए देख करके वह डंडी बोलते हैं कि व्यर्थ शोक तुम क्यों करते हो, तुम मेरी पूजा से सदा मुक्त प्यार हो। यदि वह कहते हैं कि तुम मेरी पूजा के अच्छा है और आज तक नहीं किया है, इसी कारण से जो है तुम्हें यह सब देखना पड़ रहा है। जैसे ही वह सब वचन जो है डंडी से सुनते हैं तब वह कहते हैं कि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी पूजा हर महीने आपसे किया करेंगे। तब जैसे ही ऐसा वह वचन बोलते हैं तो दिनों को पालन करने वाले श्री सत्यनारायण स्वामी खुश हो जाते हैं और सारा धन लौटा करके वह अपने लोक में लौटाते हैं। और इस तरह जब वह बनिया जो थे अपना सब संपत्ति देखता है तो वह प्रसन्न मन होकर के अपने नगर यानी अपने गांव की ओर वह फिर से प्रस्थान कर जाता है। परवोचम वायसम वाक्यमृतासनिक्ते संक्रोजम सोवानिका शाश्वत पूजा तथा कृता बरपोचम ब्रवासना शीघ्रम आशासम जनासम शोकेन मर्तरुदंति तापदावुवि। जब वह अपने गांव आ जाता है तो गांव का जो मंत्री रहते हैं उन्हें कहते हैं कि जाओ मेरे घर में सूचना दे आओ कि हम लोग आ गए। तब मंत्री जो रहते हैं वह लीलावती से जाके कहती है कि आपके पति और दामाद आए हैं तथा बहुत से धन के साथ आए हैं। जैसा ही ऐसा वचन जो है अपने मंत्री से लीलावती सुनती है तो वह अपनी पुत्री से कहती है कि मैं जाती हूँ और तुम भी व्रत को समाप्त करके मेरे पीछे चली आना। यानी कि वह अपनी पुत्री से कहती है कि तुम भी व्रत को अच्छी तरह समाप्त करके मेरे पीछे चली आना। जैसे ही कलावती जो था यानी उसकी पुत्री जो थी वह अपनी माता से ऐसा वचन सुनती है तो वह पूजा को जैसे तैसे समाप्त करके और प्रसाद को भी न खा करके अपने पति को देखने चली जाती है। तदारितम शासनोयकम च कन्नथम दंडवता सर्वदास प्रतिद्रोह प्रसादम च तस्म भविष्यति दर्शनस्या तादेशम वाक्यं सुत्वा गगनमंडला क्षिप्रमेघं ग्रहं प्रसादम तद्वासा निजावतम सा कलावती दुष्टा जगाम पितरं प्रतिदाने च गृहं यापे सा कुरुषे कथं दृष्ट्वा कन्नं वाक्यं संतुष्टो धनदाया निजं मंदिरम्। तब उसकी पुत्री जो थी जैसे ही
वह प्रसाद को अनादर करती है और वह अपने पति को देखने चली जाती है, तो फिर से श्री नारायण जो थे नाखुश हो जाते हैं और नौका सहित नदी में ही डुबो देते हैं, यानी नदी के तट पर ही उन्हें अलक्षित कर देते हैं। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि श्री विष्णु भगवान यानी श्री हरि का प्रसाद जिस अवस्था में मिले, जैसे मिले, उन्हें खाना जरूर चाहिए, लेकिन उसकी पुत्री जो थी एक तो पूजा की और वह प्रसाद को भी नहीं खाई। जैसे ही ऐसा प्रसाद को वह भेजना करती है तो उसका नौका यानी पिता और पति दोनों जो है नदी में ही अलक्षित हो जाता है। तब वही रहेगा और इस तरह वह सती की इच्छा करने लगती है। तब उसी समय आकाशवाणी होती है कि तेरी पुत्री जो है मेरे प्रसाद को अनादर की है, इसी कारण से जो इसका पिता और पति अदृश्य हो गया। जैसा ही ऐसा क्रिया वह सुनती है लीलावती, तो तत्क्षण वह घर जाती है और वह प्रसाद को भक्षण करती है, यानी कि प्रसाद को खाती है। जैसे ही वह प्रसाद को खाती है तो फिर से नौका नदी में दिखने लगता है। उसके बाद कलावती कहती है, अपने पिता से कहती है कि शीघ्र घर चलिए, विलंब न करिए, यानी कि वह अपने पिता और पति से कहती है कि शीघ्र घर चलिए, विलंब न करिए। और इस तरह यह सुनकर मासी का सक्रांति विधि, यानी कि उस दिन के बाद वह बनिया को जो है भगवान के प्रति आप भूल जाता और वह जैसे गच्छा था हर महीने वह विधिवत यानी विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजा मासिक यानी हर महीने वह करने लगते हैं और इस लोक में सुख पाकर वह अपने वंश सहित सत्यलोक को वह चला जाता है। अब श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपसे एक और कथा कहता हूँ जिसको एकाचित मन होकर के सुनिए। द्वितीय खंडे रेवा खंडे श्री खष्टोध्याय। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय।